हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको सैमेट्री का जो एक्सरसाइज है 12.2 कंप्लीट करवाया था न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग्स। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 जो आपको एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के बेस पे है। अगर आपने सैमेट्री का एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2 अगर आपने विजिट करके आप देख लीजिए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प होगा। क्योंकि एक्सरसाइज 12.1 में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ सैमेट्रिक पढ़ा था और यहाँ पे हम रोटेशन ऑफ सैमेट्रिक पढ़ा था दूसरे एक्सरसाइज में 12.2 में, और इन दोनों की कॉम्बिनेशंस करके आपको एक्सरसाइज 12.3 में दिया जा रहा है। ओके, तो चलिए आज कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करता है वीडियो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 जरूर देखें, राइट। चलिए तो क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 12.3 में देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेम एनी टू फिगर्स। किसी दो फिगर का नाम बताइए आप दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्रिक एंड रोटेशनल सिमेट्री। देखो आ गया ना, यही एक्सरसाइज, यही इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले आप एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको डिटेल बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 में हमने बताया था रोटेशनल ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जो भी फिगर है ना आप उसको फोल्ड कर दो तो वो ढक जाए, दैट इज कॉल्ड लाइन सिमेट्री, तब हम उसको बोल देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल्स क्या होता है कि जब किसी फिगर को आप रोटेट करो, है ना, तो वो रोटेशनल्स हो जाते हैं। क्लियर। अच्छा, तो आपको यहाँ पे नाम्स बताने हैं, ऐसे दो इसके नाम्स। तो देखो अगर नाम की बात करें हम, तो सबसे पहले एक तो बच्चों स्क्वायर आ जाता है। क्या लिख सकते हैं आप, स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहां बता देता हूं आपको फर्स्ट का आंसर। देखो फर्स्ट का आंसर आप क्या कह सकते हो, स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप एक और क्या नाम ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो बच्चों, ठीक है। और भी ऐसे नाम्स हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। आपको वैसे दो ही पूछा जा रहा है तो आप स्क्वायर ले सकते हो, है ना, सर्कल ले सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, है ना। रेक्टेंगल भी है बच्चों, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी है और रोटेशनल सिमेट्रिक है। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है, ठीक है, इक्विलैटरल्स ट्रायंगल्स भी। तो आपको जो इसमें से दो याद है आप वो याद करके लिख सकते हैं ना। स्क्वायर लिख सकते हैं, रेक्टेंगल लिख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख सकते हैं। इन सभी का हमने रोटेशनल सिमेट्रिक भी करवा रखे हैं, राइट। और लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी कैसे होता है वो भी मैंने करवा रखा है। अभी तो फिलहाल आपको नाम पूछा जा रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहे हैं, ड्रॉ वेन एवर पॉसिबल्स, ड्रॉ करो यदि पॉसिबल्स है तो, रफ स्केच ऑफ, है ना। हमें क्या पूछ रहा है, रफ स्केच बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, रफ स्केच बनाना है। पहला देखो क्या कह रहा है फर्स्ट में, अ ट्रायंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। अच्छा, एक ट्रायंगल लेना है जिसमें आपको एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्रिक भी आपको बताना है। जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे समझाया है कि यहाँ पे देख रहे हो एक स्क्वायर हमने लिया। अच्छा, दूसरा का पहला पार्ट है बच्चों, तो हम क्या ले लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसी में तो पॉसिबल्स है, ये क्या ले लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमने ले लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक तो बच्चों ये होता है, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक ये होता है और एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक ये होता है। यानी आप ये समझिए कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है ना, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। कितने होते हैं, 3। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक कितने होंगे बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्रिक 3 होता है। क्लियर। और अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें या ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक की बात करें, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक बोल दो या रोटेशनल ऑफ सिमेट्रिक, ये भी बच्चों 3 होता है। यानी आप इनको, क्योंकि ये सिमेट्रिक अगर 3 है तो ऑर्डर भी 3 ही होगा। कैसे, ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसके लिए, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप एक्सरसाइज 12.2 की वीडियो देखो, कैसे आप इसे रोटेट कर, यानी ऐसे आप एक लाइन में समझिए कि किसी फिगर को
रोटेशंस करने पर कितने बार वो सेम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। वो होता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, बस यही है और कुछ ज्यादा नहीं है। प्रैक्टिकली एक्सरसाइज 12.2 में मैंने आपको करवा रखा है। क्लियर? चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए। तो इसका पहला पार्ट समझ में आ गया, लाइन ऑफ सिमेट्रिक 3 होंगे और ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी 3 होंगे। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट में देखो बच्चों, आपको पूछ रहा है अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन ऑफ सिमेट्रिक एंड नो रोटेशनल सिमेट्रिक ऑर्डर मोर देन 1। अच्छा, अगला फिगर्स आपको ये बताना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो और एक से ज्यादा ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक नहीं हो, आपको ये फिगर बताना है। तो बच्चों ऐसा कौन से फिगर्स होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाएगा। क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। थोड़ा मैं इसको मिटा दूं जिससे कि मैं यहां पर ड्रॉ कर पाऊं। अच्छा देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है क्या बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होता है जिनके दो साइड्स इक्वल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी दो साइड्स इनके क्या हो गए? इक्वल्स हो गए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 होता है बच्चों। तो यहां पे आप लिख सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 1 होता है। और रोटेशनल सिमेट्री की बात करें या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री की बात करें, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी 1 है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी है, क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ना, अ ट्रायंगल विथ ओनली लाइन ऑफ सिमेट्रिक एंड नो रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। मोर देन, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही पॉसिबल्स है। एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी होता है और ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी एक होता है, यानी रोटेशनल सिमेट्रिक भी एक ही होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा सेकंड इसी का पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है। अ क्वाड्रिलेटरल्स विद अ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ मोर देन 1 बट नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्रिक। अच्छा कह रहे अ क्वाड्रिलेटरल्स बनाइए जिसका रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा है बट नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्रिक, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है बच्चों। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक पैरेललोग्राम्स लेना है। क्या होगा आपका? पैरेललोग्राम, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं पैरेललोग्राम्स क्या होता है बच्चों। ये आपके पैरेललोग्राम्स होगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं होता। मैंने आपको समझाया भी था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, PARALLELOGRAM। पैरेललोग्राम में क्या होता है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होता। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा पैरेललोग्राम में। और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देखो, अगर ये एक तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये तो है ही, और जब इसको टिल्ट कर लोगे, वर्टिकली कर दोगे तो ऊपर भी हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, यानी आप इसको घुमाओगे ना तो 2 बार ये अपनी पोजीशन बना लेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक है। और एक से ज्यादा भी है, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक से ज्यादा होना चाहिए ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक या रोटेशनल्स ऑफ सिमेट्रिक। बात समझ आया? तो हमने इसको अगर घुमाएंगे ना तो 2 बार, अगर इसको 360 पे घुमाएंगे तो 2 बार ये अपने शेप में आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा और एक वर्टिकल में आ जाएगा। तो 2 इसके ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक हो गए। चलिए इसके फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट भी दिया हुआ है, देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल्स विद लाइन सिमेट्रिक बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ मोर देन 1। अ क्वाड्रिलेटरल्स विद लाइन सिमेट्रिक बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ मोर देन 1। अच्छा एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी और रोटेशनल भी सिमेट्रिक, राइट। तो अभी हमने आपको एक एग्जांपल्स, आप इसमें क्या बोल सकते, कौन सा होगा, गेस करो, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स में ही गेस करना है बच्चों। फोर्थ पार्ट में देखो क्या हो सकता है, काइट होगा बच्चों। काइट आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का काइट होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी क्या होता है, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। अच्छा ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक जो होता है ना बच्चों, इसमें क्या होगा, वो भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी एक होगा। तो सिंपल सी यही कह रहा है, मोर देन। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो है वो 1 आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक
या रोटेशनल सिमेट्रिक भी क्या होता है 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा, है ना, KITE काइट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये जो सेकंड क्वेश्चंस थे इनके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट समझ में आ गया। पहला का आंसर आपका इक्विलैटरल्स हो जाएगा, दूसरा का आइसोसेलेस हो जाएगा, तीसरा का पैरेलल हो जाएगा और चौथा का काइट हो जाएगा। क्लियर। ये चारों नाम्स याद हो गए आपको। ओके अच्छा, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको, इफ अ फिगर, क्या कह रहा है, इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई ऐसा फिगर बताइए, है ना, बताइए तो नहीं, कह रहा है कि 2 और 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, और उसका एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप इनको रेक्टेंगल बोल सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हो, है ना। चलिए तो थर्ड में हम देख लेते हैं क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, RECTANGLE, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो होता है बच्चों 2 होता है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी जो है ये भी 2 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 3 की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्रिक अभी हमने आपको बताया था 3 होता है, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी बच्चों 3 होता है ना। तो आपके आंसर्स आ गए। आप आपको क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगल बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक 2 होता है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी 2 होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हो जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक 3 होता है और ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक भी 3 होता है। रोटेशनल सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, आप जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो। अच्छा, अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फिलअप्स दिए हैं, इस फिलअप्स को आपको फिल करना है। ध्यान से अच्छे से समझ के देखो, कह रहे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। स्क्वायर दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, रोम्बस दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, रेगुलर हेक्सागोन दे रखा है, सर्कल दे रखा है और सेमी सर्कल दे रखा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ रोटेशंस, यानी इसको किसको सेंटर मान के हम रोटेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन पूछा जा रहा है ना। तो इनको आपको फिल करना है। कैसे फिल करोगे, तो सबसे पहले देखो, अगर हमें स्क्वायर की बात करें ना, तो स्क्वायर का क्या होता है, रोटेशनल्स क्या होता है, सेंटर रोटेशनल्स क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होता है बच्चों। इसका जो डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। जैसे देखो, अगर मैं क्या ले लूं बच्चों, पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल्स है ना, देखो ये हमारा इसका ये डायगोनल्स होता है, ठीक है, और ये डायगोनल्स होता है, ठीक है। तो अब हम यहां से इसके जो डायगोनल का जो सेंटर हो ना, यहां से हम इसको नचाना स्टार्ट करते, घुमाना स्टार्ट करते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी इंटरसेक्शंस डायगोनल सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट में यानी वर्डिंग में आप क्या लिखे, इंटरसेक्शन, क्या लिखेंगे, इंटर लिखिए, INTER, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शंस पॉइंट ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा। यहां पे बच्चों स्पेस नहीं है, आप चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटरसेक्शन INTER, इंटर SECTION, इंटरसेक्शंस पॉइंट ऑफ डायगोनल DIAGONAL, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल जो है ये आ जाएगा, ठीक है, और इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, इसमें 4 होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर है ना बच्चों, तो 4 आ जाएगा, ओके। अच्छा, एंगल्स है, एंगल ऑफ रोटेशन कितने होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने आपको बनाया ना रेक्टेंगल्स, तो नहीं, इसको स्क्वायर मान के चलिए, है ना। मैंने ये स्क्वायर है, पहले स्क्वायर दिया हुआ था, मैं रेक्टेंगल ले लिया, तो ये स्क्वायर है बच्चों, है ना। स्क्वायर समझना, स्क्वायर में भी यही होगा, इंटरसेक्शन है, बट इनको क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल्स होते हैं। तो जब ऑल साइड्स इक्वल्स होते हैं तो आपको पता है कि चारों बार अगर घुमाओगे तो शेप सेम ही आएगा। और इसका क्या नाम है, रेक्टेंगल में अगर बात करूं मैं, रेक्टेंगल में बच्चों 2 आएगा, अभी हम करवाएंगे आपको। रेक्टेंगल में देखो, इसका जो रोटेशन है वही आएगा, सेम ही आएगा। इंटरसेक्शंस
पॉइंट ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा, ठीक है। और इसका ऑर्डर जो है ना ये 2 है, रोटेशनल 2 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको रेक्टेंगल को 360 पे घुमाओगे ना तो वो 2 बार अपना पोजीशंस लेगा, यानी 2 बार जैसा है वो वैसा ही दिखेगा, वही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशंस होता है। 90 एंगल की बात करूं तो 180 डिग्री, देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 180 डिग्री है ना, तो 2 बार 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, 360 होगा तो 2 बार रोटेशन आए। देखो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री 4 बार जोड़ोगे तब जाकर के 360 डिग्री होगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। एंगल के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो रोम्बस का जो बात करूं तो रोम्बस में भी क्या होता है बच्चों, इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इसका भी होता है। तो मैं इस तरह से लिख देता हूं, आप अच्छे से टेबल बना लेना, ओके। अच्छा, अगर इसकी इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितने होंगे बच्चों, इसके भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक 2 ही होते हैं। अच्छा, तो एंगल आपको पता है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक सेम तो एंगल भी सेम। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो होता है ना बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन हो जाएगा। क्यों? इसमें डायगोनल्स तो होते नहीं, मीडियंस होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये जो इसका मीडियन है ना, इसको मीडियन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, यहां से इसको रोटेट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, राइट। इंटरसेक्शन आई लिख देता हूं मैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एम फॉर मीडियन, क्लियर। अच्छा, अब इसकी ऑर्डर जो होता है बच्चों 3 होगा, तो 3 होगा तो आपको एंगल निकालना है। 360 को एंगल कैसे निकालोगे, 3 आपको ऑर्डर आ गया तो 360 को क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो तो 120 आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा, खत्म, 120 डिग्री हो जाएगा। अब रेगुलर हेक्सागोन की बात करें तो देखो बच्चों, रेगुलर हेक्सागोन जो होता है ना, इसमें 6 और इसका जो इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन इसका भी डायगोनल्स ही होगा, है ना। इंटरसेक्शंस पॉइंट ऑफ डी फॉर डायगोनल्स, ओके। अच्छा, इसमें 6 होंगे तो एंगल कितने होंगे बच्चों, तो 360 को 60 से 6 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सर्कल की बात करो तो सर्कल का तो बच्चों सेंटर ही होता है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसके कितने होंगे बच्चों, इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान से याद करने हैं और ये ऑब्जेक्टिव वे में पूछे जा सकते हैं। एंगल्स कोई भी हो सकता है, जहां छोड़ दो वही अपना एंगल बना लेगा, एनी एंगल कह सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो बच्चों, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, जितना डिग्री लेना चाहे उतना ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ना, इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, सेमी सर्कल की अगर मैं बात करूं तो मिडिल पॉइंट ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा, किसका, सेंटर रोटेशंस हो जाएगा। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो 1 होगा, और एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। समझ रहे बात को, 1 है तो 360 डिग्री, 2 है तो 180 डिग्री, 4 है तो 90 डिग्री। समझ रहे बात को, तो उसके अकॉर्डिंग जितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन आता ना, उससे आप 360 को डिवाइड कर दोगे तो आपको एंगल पता चल जाएगा, क्लियर। तो आई होप आपको क्वेश्चन 4 तक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां पे देखिए, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स, राइट, क्या कह रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज्यादा बताना है ना। तो देखो, एक से ज्यादा के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं, और जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया भी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक यानी रोटेशनल सिमेट्रिक, RO सिमेट्रिक, R मतलब क्या होगा, रोटेशनल ऑफ सिमेट्रिक, ये भी 4 होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके दूसरे एग्जांपल दे दूं, रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल में क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो होता है ना बच्चों, रोटेशनल्स ऑफ सिमेट्रिक जो होता है वो 2 होते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे रोम्बस हो गया बच्चों, है ना, कई सारे एग्जांपल्स हैं, रोम्बस भी ले सकते हैं,
ठीक है, रोम्बस हो गया। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो होते हैं 2 होते हैं और रोटेशनल सिमेट्रिक भी 2 होते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन 5 का आंसर आपको समझ में आ गया, लिख लेंगे आप आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर, a figure looks like exactly same as the original positions, at what other than angles will happen to the figure। तो देखो, अगर आप इसको, अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर एंगल 60 डिग्री है तो आप उसको रोटेट करोगे ना, तो आपको 6 बार रोटेट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कंप्लीट होगा। यानी 6 बार रोटेशंस करके कंप्लीट करोगे तो वो क्या बनेगा बच्चों? हेक्सागोन बनेगा, रेगुलर हेक्सागोन बनेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया भी था क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर साइड 6 होता है, अगर साइड 6 होता है ना, तो उसका एंगल क्या होगा? क्योंकि हमने दिखाया था आपको कि 360 को 6 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री एंगल होगा। यानी पहला एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, राइट। दूसरा एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा, है ना। चौथा एंगल की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 रोटेशन आ गया। और जब 6 रोटेशन आता है तो इसको हम लोग रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। तो आप चाहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? REGULA, रेगुलर हेक्सागोन। देखो बच्चों, हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन मतलब क्या होगा? जिसमें 6 साइड होता है ना, उसको हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं, राइट। जिसमें 6 साइड होता है उसको हेक्सागोन बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपको। ओके अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 whose angles of rotation is 45 डिग्री। तो देखो 45 डिग्री से आप पहले डिवाइड करो 360 में, तब जाकर के आप चेक कर पाओगे, है ना। चलो पहले 7 में पहला देखो, आपके पास 360 डिग्री है, राइट। 360 डिग्री को 45 से डिवाइड करो तो ये क्या कट रहा है? तो काटो पहले, अगर एग्जैक्टली कट जाता है तब जाके देखेंगे। 9 पंचे तो 9 आ जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है, ये हो जाएगा 40। 9 चौक 36, ये कट रहा है 120 आ जाएगा ना बच्चों। अच्छा एक 3 से काट दें क्या? चलो इसको 3 से काट दें, एग्जैक्टली कटेगा। 360 को हम क्या करते हैं? 45 को, इससे हम क्या करेंगे? और 3 से काटते हैं, ठीक है। तो 15 तिया 45, ठीक है। इसको करोगे तो 12 दूनी 12 36। अब इसको काटो, इसे काटोगे तो किससे कट जाएगा? 15 को अगर काटोगे 15 15 30 15 60 15 55 55 90 15 70 105 15 8 120, 8 टाइम में कर दे तो मतलब क्या हो गया? 8 साइड हो जाएगा, है ना। 8 साइड हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? रेगुलर ऑक्टागन हो जाएगा बच्चों। इसका क्या नाम आ जाएगा? REGULA, रेगुलर ऑक्टागन होता है। ऑक्टागन क्या होता है बच्चों? जिसमें 8 साइड होता है ना, उसको हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं। और रेगुलर क्यों लगाया मैंने, है ना। रेगुलर क्यों लगाया? रेगुलर का मतलब होता है कि जिसका सारा एंगल और सभी साइड इक्वल होता है, इसीलिए रेगुलर बोला जाता है। इसको हम रेगुलर पोलोगॉन्स भी बोलते हैं। रेगुलर पोलोगॉन का कंडीशंस यही है कि जितनी एंगल्स हैं, जितने साइड हैं, वो सभी इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए किसी भी फिगर के पहले रेगुलर लग जाते हैं। जैसे रेगुलर पेंटागन आपने पढ़ा होगा, रेगुलर हेक्सागन भी मैंने आपको समझाया, रेगुलर हेप्टागन होता है, रेगुलर ऑक्टागन अभी मैंने आपको समझाया, रेगुलर नोनागन होता है जिसमें 9 साइड्स होते हैं, रेगुलर डेकागन होता है जिसमें 10 साइड होते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, राइट। देखो 5 मतलब 4 तक तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल होता है। 5 को बोलते हैं पेंटागन, 6 को बोलते हैं हेक्सागन, 7 को बोलते हैं हेप्टागन, 8 को बोलते हैं ऑक्टागन, 9 साइड को बोलते हैं नोनागन, 10 साइड को बोलते हैं डेकागन। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों? यस हो जाएगा आपका, यस। इससे हम बना सकते हैं 45 डिग्री का एंगल से हम क्या कर सकते हैं? जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी बना सकते हैं और क्या कह सकते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी बना सकते हैं। क्लियर? अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 17 डिग्री। देखो बच्चों 17 डिग्री की अगर मैं बात करूं, अगर आपका एंगल 70 डिग्री होगा तो क्या पॉसिबल्स है? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि देखो ये खुद ही बच्चों प्राइम नंबर्स है ना। ये क्या है? प्राइम नंबर्स है।
अब आप अगर क्या करेंगे 360 को 17 से डिवाइड करेंगे ना तो कोई होल नंबर्स नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। और इससे क्या होना चाहिए, 360 से डिवाइड करने से किसी भी एंगल से डिवाइड करने पे अगर आपका होल नंबर आता है ना तब जाकर पॉसिबल है, और ये होल नंबर आएगा ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका सेकेंड पार्ट जो है इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नो होगा, यानी ये इससे पॉसिबल्स नहीं हो सकता है ना, इससे एंगल्स नहीं निकल सकते, और जब एंगल ही नहीं निकलेगा तो साइड निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसीलिए इसका हम आंसर क्या बोल सकते हैं, नो। क्लियर, चलो आगे देखें। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो साइमेट्री का चैप्टर एक्सरसाइज 12.3 है वो कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर्स एंड बाय बाय।